हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपके घर में सबकी सुख शांति होगी। तो खुश रहिए, आबाद रहिए और खुश रहिए। ये मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि मेरा कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा स्टाइल ही मार ली, जब तक देख लें कैमरा चल रहा है या नहीं चल रहा है। अभी बाहर बारिश हो रही थी तो वंशु बाहर नहा के आ रखा हुआ है और अब इसको सर्दी लग रही है तो ये जिद कर रहा है कि मम्मी मुझे बाहर से गोदी में लेके आते, तो इसलिए अब यहाँ पे बोलने लगा। Ngon cái gì? Lúa, lúa. Con nào? Nó cắt tiêu liền. Bola क्या? मैं कहते हैं मम्मी मैं कॉल मत करो मम्मी ये फूल में मम्मी मम्मी को की ये फूल निकाल कर ये मैं देते आने देते करते हैं ठीक है क्या भी है करती ऐसे मैं देते बोलना नीचे वाली को क्या फूल लगा दे तुम देते मैं कॉल मत करो ना हाँ तुम देते हैं और ये यहाँ पे मेरे साथ खेलने में लगा हुआ है। बोल रहा है कि मम्मी मैं स्कूल में जाऊँगा तो यही कपड़े लेके जाऊँगा। वैसे दिन तो ये स्कूल का नाम नहीं ले सकता, लेकिन आज संडे है ना, तो आज इसे स्कूल जाना है। साहब को इतना परेशान करके रख देता है ये, बिल्कुल भी नहीं मानता। और बाहर अभी जस्ट नहा के निकला था और बाहर फिर से बारिश आ रखी हुई थी, तो फिर बाहर दोबारा गीला होके घर में आ गया और बोल रहा है कि मम्मी मुझे गोदी में लेके आ जाओ बाहर से। और यहाँ पे मैं इसके साथ थोड़ा खेल रही हूँ तो ये परेशान कर रहा है, बोल रहा है मम्मी मुझे ना गोदी में ले लो, मतलब दूर खड़े हो जाओ तो मैं कूदूँगा ना, तो मतलब मुझे पकड़ लेना। तो ये वैसे बोल रहा है, तो ये मैंने इसको यहाँ पे पकड़ लिया है। देखो इसकी शैतानियाँ ना, बस शैतानी करवा लो इससे, और कुछ काम ये ढंग से करता ही नहीं है। सिर्फ शैतानी ढंग से करता है। Aikim तो इसको पता नहीं कहाँ से आइसक्रीम का रैपर मिला हुआ है, तो उसको हाथ में पकड़ के जो ये घुमा रहा है ना, ये आइसक्रीम का रैपर है। जो ऊपर कप वाली जो आइसक्रीम होती है ना, उसके ऊपर का जो रैपर होता है, तो ये उसको उठा के बोल रहा है कि मम्मी मुझे यही वाली आइसक्रीम चाहिए, यही वाली आइसक्रीम मुझे दिला दो। तो ये इसलिए जिद कर रहा है, पता नहीं। लेकिन आज मैंने सर धोया तो ना, अजीब सा मेरे बाल, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उड़ सी गए। लेकिन वो मैंने जो सिंदूर है ना, वो इधर की साइड भर लिया है, जो बीच की जगह थी ना, मतलब जहाँ पे ये जो गैप दिख रहा है, वहाँ पे सिंदूर जहाँ पे मुझे भरना था मैंने वहाँ पे नहीं भरा है, मतलब थोड़ा तिरछा चली गया। तो इस वजह से आज मुझे ना मेरा सर मतलब आगे से ऐसा दिख रहा था जैसे कि पता नहीं मैं गंजीना हो गई हूँ। फिर मैंने ध्यान से देखा तो मैंने कहा वो चलो ये तो वैसे ही हो रखा हुआ है, तो इसलिए मुझे अजीब सा लग रखा हुआ था। तो अब 5 बज चुके हैं और अब मैं दूध निकालने के लिए जा रही हूँ। तो अब आपको दिखाते हैं कि लाइव मिल्किंग बफेलो की। तो
ये हमारी भैंस है इधर वाली, और वो हमारी छोटी सी मुनिया है जो कान खड़े करके देखने लग रही है ना इतनी गौर से। अब उसे पता है कि दलिये का टाइम हो रहा है, तो धार निकालेंगे तो उसे भी दलिया मिलेगा, उसे भी दलिया मिलेगा। तो अब देखो ये कैसे दोनों के दोनों अब इतना वो करेगी ना, इतनी ध्यान से देखेगी मुझे कि मैं कहाँ पे क्या कर रही हूँ। तो अब मैं बाल्टी उठाते ही हमारी भैंस ना एकदम से चिल्लाने लग जाती है, मतलब बोलने लग जाती है धार के टाइम पे, तो इसलिए। और ये देखो मुनिया को कैसे देखने लग रही है, कैसे कान खड़े कर रखे हुए हैं। तो जी जब तक आप वीडियो एंजॉय करो और मैं धार निकाल लूँ ज़रा। और पहले तो मैं इनके सामने मतलब तूड़ा तो इन्होंने खा लिया था, तो अब दोबारा से तूड़ा घेर के और फिर इसके ऊपर से दलिया घेर दूँगी, तो मतलब ये पेट भर लेंगे। और उससे ये होगा कि भैंस भी परेशान नहीं करेगी, पैर वैर भी नहीं उठाएगी। तो इसलिए अब मैं भैंस के आगे भी दलिया डाल दूँगी और छोटी सी मुनिया के आगे भी मैं दलिया डाल दूँगी। और फिर उसके बाद मैं धार काटूँगी। एक हमारी ये दिक्कत है कि पहले ना मतलब हमारी जो मुनिया थी, हमारी भैंस उसको चुंगा देती थी, लेकिन एक दिन ना इसने उसके थन काट दिए थे, तो जब से ना ये उसको लगाती ही नहीं है। तो फिर मैंने हाथ से ही निकालना स्टार्टिंग कर दिया, नहीं तो फिर इसको एक बार फीवर भी हो गया था दूध ना निकालने की वजह से। तो फिर मैंने इसको हाथों से ही आदत डाल ली है। अब ये मतलब दूध निकालने के टाइम पे अपने आप चिल्लाने लग जाती है, और फिर मैं जल्दी से दूध निकाल के काम खत्म करके। तो अब देखना Ready? Next.
है